सभी को नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आज अपन एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अपन जियोग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों की क्लासें लगाएंगे और इस मामले के अंदर आपका रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिला तो अपन खूब आगे तक लेके जाएंगे इस चैनल को। अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान जियोग्राफी से और राजस्थान जियोग्राफी के अंदर सबसे पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो शुरुआत करते हैं अपन। टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान की उत्पत्ति एक तो राजनीतिक तरीके से हुई, एक ऐतिहासिक तरीके से हुई, एक भौगोलिक तरीके से हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति अपन पढ़ेंगे वो भौगोलिक तरीके से पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो भूभाग है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, शुरुआत के अंदर क्या था कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। ये गोला ये बना दिया अपन ने गोला। ठीक है, इससे लगातार ज्वालामुखी उद्गारित हो रही थी और ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। लावे के साथ में जल वाष्प निकला और जल वाष्प से बादलों का निर्माण हुआ और बादलों के निर्माण के बाद में पृथ्वी पर बारिश हुई और बारिश से पृथ्वी पर महासागरीय भाग का निर्माण हुआ और महाद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर 29% महाद्वीपीय भाग है और पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर है। अब शुरुआत के अंदर अब तो ज्यादा महाद्वीप है पृथ्वी पर। शुरुआत के अंदर एक महाद्वीप था। ये अपने को किसने बताया कि शुरुआत में एक ही महाद्वीप था? जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे और भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया कि शुरुआत के अंदर पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। उन्होंने एक ही महाद्वीप का नाम रखा पेंजिया और एक ही महासागर का नाम रखा पैंथालासा। तो अपन लिख देते हैं यहां पे पैंथालासा, ये पेंजिया। ठीक है, पृथ्वी का जब एक ही भाग था, भूभाग था, एक ही महाद्वीप था, उसका नाम दिया पेंजिया और एक ही महासागर का नाम पैंथालासा रखा। किसने रखा? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि पेंजिया दो भागों में टूट गया। कैसे टूटा? ये पृथ्वी, ये पेंजिया, ये अपन ने इसको दो भागों में तोड़ दिया। अब जब ये टूटा तब इसका कुछ काल था। वैज्ञानिकों ने कुछ काल के अनुसार कुछ नाम रखे। अपने को ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं है, उसके नाम याद रखने। अब ये पेंजिया बना कब? पेंजिया बना था
कार्बोनिफेरस काल के अंदर। कार्बोनिफेरस काल, ठीक है। युग पूछे तो मेसोजोइक युग, सॉरी पैलियोजोइक, पैलियोजोइक उत्तर युग, पैलियोजोइक उत्तर युग। और काल पूछे तो कार्बोनिफेरस काल के अंदर पेंजिया का निर्माण हुआ था। पेंजिया टूटा कब था? पेंजिया टूटा था मेसोजोइक युग के अंदर। और काल पूछे तो ट्राइएसिक काल, ट्राइएसिक काल के अंदर पेंजिया टूटने लग गया था, ठीक है। जब पेंजिया टूटा तो बीच में दरार आई, दरार को बोलते हैं भूसनत्ती। दरार को क्या बोलते हैं? भूसनत्ती। भू का मतलब पृथ्वी, सनत्ती का मतलब पृथ्वी का धंसा हुआ भाग या गर्त, ठीक है, भूसनत्ती। भूसनत्ती जब हुई तब जो यहाँ पे जो महासागर था इसका पानी भी यहाँ पे आ गया। सीधी सी बात है, जब खाई आएगी, खाई बनेगी, गर्त बनेगा तो पास में अगर पानी है तो वो तो आएगा, ठीक है। तो भूसनदी का निर्माण हुआ तो इसमें पानी भर गया, तो पानी एक सागर की तरह दिखने लगा, तो इसका नाम रख दिया तैतीस सागर। तैतीस सागर, ठीक है। तैतीस सागर एक क्या है? एक भूसनदी है। तैतीस सागर क्या है? एक भूसनदी है। अब पेंजिया टूटा कब? मेसोजोइक युग के अंदर टूटने लग गया, ठीक है, मेसोजोइक युग के अंदर टूटा। काल पूछे तो ट्राइएसिक काल के अंदर टूटना शुरू हुआ और जुरेसिक काल के अंदर अपना पूरा अस्तित्व में आया, पूरा विस्तार के साथ में, ठीक है। तो तैतीस सागर कब बना? जुरेसिक काल के अंदर। इसका जन्म कब हुआ, मतलब शुरुआत कब हुई? तो ट्राइएसिक काल के अंदर, युग मेसोजोइक युग। और पेंजिया कब बना? कार्बोनिफेरस काल के अंदर, ठीक है। अब ये पेंजिया का उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, सॉरी उत्तरी भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया का उत्तरी भाग, ये अंगारा लैंड। ये पेंजिया का दक्षिणी भाग, ये गोंडवाना लैंड, ठीक। अब अंगारा लैंड के अंदर कौन से महाद्वीप है और गोंडवाना लैंड के अंदर कौन से महाद्वीप है, ये अपन देखेंगे। उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि भारत और राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये नॉर्थ एशिया, ठीक है। ये तो है आपके अंगारा लैंड और ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर कौन से महाद्वीप है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये है गोंडवाना लैंड का के महाद्वीप। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और अंगारा लैंड का नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप, नॉर्थ एशिया, ये अंगारा लैंड के अंदर। अब अपना भारत कहाँ पे, और ये जो दिख रहा है ये लाल वाला, ये आपके 33 सागर है। ये 33 सागर, ठीक है। अब भारत कहाँ पे, ये अपना भारत है, ये वाला भारत साउथ एशिया के अंदर है, ये भारत है। और भारत के इस जगह राजस्थान है, ठीक है, इस जगह राजस्थान है। तो राजस्थान की उत्पत्ति पृथ्वी के कौन से भूभाग से हुई, एक तो 33 सागर से और एक गोंडवाना लैंड से। एक तो 33 सागर वाले भूभाग से और एक गोंडवाना लैंड वाले भूभाग से। तो राजस्थान की उत्पत्ति अपने कहाँ से हुई, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से, ठीक है। तो अपना यही टॉपिक था कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, 33 सागर और गोंडवाना लैंड से। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राजस्थान की उत्पत्ति तैतीस सागर व गोंडवाना लैंड से हुई। ठीक है। अब देखो इससे आगे, अब राजस्थान के भी, अगर राजस्थान को भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांटे तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है या भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। कैसे हैं वो अपन देखते हैं। ये राजस्थान और ये अरावली, मरुस्थल, अरावली और मैदान, हाड़ौती, पठारी क्षेत्र, ठीक। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है, मरुस्थल, उसके बाद अरावली, अरावली के बाद में मैदान या पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। मरुस्थल और मैदान ये 33 सागर का भाग है और अरावली और हाड़ौती प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। सबसे पुरानी अरावली है, अरावली के बाद में हाड़ौती और हाड़ौती के बाद में मरुस्थल और मरुस्थल के बाद में मैदान। क्योंकि जब ये जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है ये पहले यहां पे थी,
ठीक है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में थी। जब ये प्लेट थी यहाँ पे थी, उस समय अरावली और हाड़ौती का निर्माण हो चुका था। और अरावली तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है अरावली, ठीक है। तो अरावली के बाद में हाड़ौती, हाड़ौती के बाद मरुस्थल, मरुस्थल के बाद मैदान। तो अरावली और हाड़ौती का निर्माण, इस जगह ये प्लेट थी भारतीय उपमहाद्वीप की, उस समय ये दोनों ही थे। उसके बाद में तैतीस सागर तो यहाँ पे, तो तैतीस सागर से मरुस्थल और ये पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। मरुस्थल मैदान से पुराना है। मैदान को अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो मैदान उसको बोलते हैं कि जहाँ पे जो चारागाह भूमियाँ या फिर उपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसका मैदान बोलते हैं। और ये अपना सबसे उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ जगह यही है, इस कारण इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये नया क्यों है? सबसे ये और ये एक साथ में बना था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि दोनों तैतीस सागर से बना है। समय के साथ में यहाँ पे नदियाँ, यहाँ पे ऊपर से हिमालय, यहाँ से ग्लेशियर खत्म हो गया तो यहाँ पे नदियाँ आनी बंद हो गई, तो ये मरुस्थल बन गया, डेजर्ट। और यहाँ पे अभी तक अरावली से जो नदियाँ निकलती है जो यहाँ पे है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, नदियाँ क्या करती है कि अपना पुरानी मिट्टी लेके जाती है और नई मिट्टी अपने साथ में जो लेके आती है उसको जमा करती है। तो ये नया हो गया, तो मैदान सबसे नया है। उसके बाद डेजर्ट के बाद में हाड़ौती की अगर बैक जाए तो अरावली, ठीक है। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से। और राजस्थान को अगर चार भागों में बांटूं तो मरुस्थल और मैदान का निर्माण तैतीस सागर से हुआ और अरावली और हाड़ौती प्रदेश का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। सबसे पुरानी अरावली के बाद में हाड़ौती के बाद में मरुस्थल के बाद में मैदान, ठीक है। ये अपना टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति को लेके। बाकी वाला अपन अगले में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।